बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल ही सिंपल और क्विक बनने वाला ये पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी, क्रिस्पी पराठा। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट कर लेते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पे मैदे का आटा लिया है और यहाँ पे मैं इसमें 1 खाने के चम्मच घी को ऐड करूँगी और साथ में मैं इसमें 1 पिंच के करीब नमक, हाफ खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, मैं इसमें शामिल करूँगी और अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच। तो ये सारी चीज़ें डाल के आपने अच्छे से मिलाना है पहले हाथों की मदद से, ताकि घी जो है वो हमारे पूरे आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड देन फिर आपने इसको गूंदना है। जितना आटा आप अच्छे नीम गर्म पानी से गूंदेंगे तो आपका आटा अच्छा सॉफ्ट रहेगा और पराठा अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे हमने जो बेकिंग पाउडर ऐड किया है वो इसलिए ऐड किया है ताकि इससे अच्छा फ्री सा पराठा बने और अच्छा क्रिस्पी भी इससे बनेगा। बहुत सारे लोग बेकिंग पाउडर की जगह अंडा ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पे अंडा नहीं ऐड कर रहे। तो हम इसमें बेकिंग पाउडर जब डालेंगे तो इसका सॉफ्ट सा एक डो बनेगा और जब इसको हम घी के साथ हम बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनेंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से क्रम्स आना शुरू हो गए हैं और इसको अच्छे तरीके से आपने हाथों की मदद से गूंद लेना है और गूंद के आपने इसको रेस्ट भी देना होगा, वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। और जब हम इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड करते हैं या ईस्ट भी ऐड करते हैं बहुत सारे लोग, तो उसको हमें रेस्ट देना होता है ताकि अच्छे से राइज हो जाए हमारा डो। तो यहाँ पे आपने गूंद लेना है और आप इसको जो है बोटी रोल या कोई और जो बारबेक्यू का आइटम होता है उसके साथ भी ये वाले पराठे बना सकते हैं। मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी जिस तरह तवे पे हम बनाते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ऑयल लगा के ग्रीस करूँगी इसको पूरा और जो है अच्छे से ऑयल को इसमें मिक्स करके इसको अच्छे से गूंद के रख दूँगी और इसको मैं रेस्ट दी। कम से कम आपने 20 मिनट्स इसको रेस्ट देना है और इस तरीके से आपने इसको गूंदना है। अच्छे से स्मूथ डो बनाना है इसका। जितना आपका आटा अच्छे से गूंदा हुआ होगा इतना ही आपका पराठा अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे आटे को हम गूंद के रख लेंगे। अब मैं इसको रख दूंगी अच्छे साफ कपड़े के साथ ढाँप के और अच्छे से जो है कोई भी ढक्कन वगैरह ढाँप के इसको हम रख देंगे। आटा ऐसा होना चाहिए कि ना ही आपके हाथों पे चिपके और ना ही जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो। बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी है ये जो हमें चाहिए। अब हम इसको एक अच्छे साफ़ मलमल के कपड़े से ढाँप के रख देंगे ताकि हमारा जो बेकिंग पाउडर हमने डाला है वो अच्छे से इसमें वर्क कर ले और जो है हमारा डो जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़ा सा राइस भी हो जाए। तो अब इसको हम रख देंगे। कम से कम 20 मिनट्स के लिए आपने इसको रख देना है। तो यहाँ 20 मिनट्स हो चुके थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके पेड़े हमने कैसे बनाने हैं। आटे को हमने लेना है और फिर से अच्छे से इसकी नीडिंग का काम करना है ताकि जो हमारा जो भी अंदर बबल्स वगैरह बने हुए हों या एयर हो वो अच्छे से टैप करके निकल जाए। और फिर हम मैं इसको नॉर्मल जो है हमारे काउंटर टॉप पे ही बना लूँगी। और अब ये एक्चुअल में 2 पराठे इस आटे के अंदर बन सकते हैं। तो आप देखें कितना अच्छा सॉफ्ट सा हमारा डो बन गया है। और अब मैं इसको 2 पार्ट्स में कट करके आपको इसके पेड़े बनाना सिखाऊंगी।
पराठे के लिए, क्रिस्पी पराठे के लिए पेड़े किस तरह के क्या होने चाहिए। यहाँ पे नाइफ़ की मदद से हम इसको हाफ कर लेंगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसके 2 पेड़े बना लेंगे और इनको आपने बनाना किस तरह है पराठे के लिए, जिससे हमारा पराठा क्रिस्पी भी बने। तो आपने पहले जो है मैदे को डस्ट कर लेना है काउंटर टॉप पे और फिर आपने इसको इस तरीके से एक पतली सी रोटी नुमा बेल लेना है। इस स्टेज पे कोई आपके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको गोल ही बनाना है या बहुत ज़्यादा गोल हो रोटी होगी। बस ये आपके इस बात का ख्याल रखना है कि रोटी आपकी पतली बेलनी चाहिए, जितनी पतली आप बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इतना बेल लूँगी कि जब हम इसकी बल बनाएं तो ये अच्छे से बन जाएं। जितनी पतली आपकी रोटी होगी इतने ही आपके अच्छा सा क्रिस्पी पराठा बनेगा। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से बेल लेना है अपने अच्छे से। और अब आपने इसके ऊपर स्मूथ इसको एक दफ़ा कर लें और अब आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल है ये। और अब मैं इसको रख के अब इसका जो है पेड़ा बनाऊंगी पराठे का। तो यहाँ पे पराठे का पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर लगाना है 1 चाय के चम्मच के करीब घी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, मगर घी से ये क्रिस्पी बनता है और ऑयल से जो है ये क्रिस्पी बनेगा लेकिन इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना घी के साथ ये बनेगा। तो यहाँ पे अच्छे से घी को पूरी रोटी के ऊपर आपने स्प्रेड कर लेना है और फिर आपने इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है ताकि जो भी हम लेयर्स बनाएं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े ना। अब आपने इस तरीके से जिस तरह हम पेपर फैन बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपने इसको फोल्ड करते हुए लंबाई की तरफ बना लेना है और हाथों से खींचते हुए इसको राउंड टर्न करना है ताकि इसका अच्छा सा पेड़ा बन जाए। और पेड़े को हमने एंड से भी क्लोज़ कर देना है और अच्छा सा ये पेड़ा हमारा बन गया है, जिसमें बहुत सारे बल भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ही इजीली ये बेलने में भी आसानी हो जाती है आपको इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं 2 पेड़े अपने तैयार कर लूँगी पराठे के। आपके पास टाइम हो तो आप जो है ये पेड़े बना के रख दें और जब आपको पराठे बनाने हो तो उसी वक्त आप इसको बनाएं और सर्व करें तो बहुत ही अच्छे और मज़े के लगते हैं ये। 2 पेड़े हम इसको रख देंगे, 10 से 15 मिनट इसको हम फिर से रख देंगे ढाँप के ताकि ये अच्छे से पेड़े जो है हमारे सेट हो जाएं और बेलते वक्त हमें आसानी हो। तो अब यहाँ पे 10-15 मिनट के बाद मैंने एक पेड़े को लिया था। अब मैं इसको बेल लूँगी। चाहें तो आप इसको हाथों की मदद से भी फ्लैटेंड कर सकते हैं। वो प्रोफेशनली जो होटल्स वगैरह में मिलते हैं पराठे तो वो हाथों से ही करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से इसको कॉर्नर से जो है बेलते हुए इसको बढ़ाऊंगी ताकि जो है हमारे कॉर्नर्स मोटे ना रहें। बीच से आपने बेलन नहीं चलाना, कॉर्नर से चलाएंगे तो आपका पराठा अच्छा बनेगा और जो है सही पतला वगैरह बिल्कुल ओके बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बल आपको इसके नज़र आ रहे हैं और कॉर्नर में इसके हाथों से एक दफ़ा अच्छे से दबा लूँगी ताकि ये अच्छे से बारीक हो जाए। अब आपने कोई भी तवा ले लेना है और उस पर इसको डाल लेना है
और यहाँ पे आपकी फ्लेम जो है मीडियम टू लो हो। बहुत हाई फ्लेम पे आप बनाएंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा, ये जलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एक साइड से छोड़ा हुआ है तवे के ऊपर और दूसरी साइड से मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। एक साइड जो फर्स्ट वाली टर्न होगी उसको हमने बिल्कुल लाइट सा पकाना है और इसको फ़ौरन टर्न कर लेना है। तो अब जो हमने घी लगाया है पराठे को पकाएगा ये घी। हमने 2 चाय के चम्मच घी से इसको पहले ही लगा दिया था। अब मैं अपनी इसकी दूसरी साइड पे भी घी लगा रही हूँ और आपने पकाते हुए चेक करते रहना है कि कॉर्नर्स इसके अच्छे से पकना शुरू हो जाएं, तो फिर आपने इसको टर्न करना है, इससे पहले नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखें इसके कॉर्नर्स को दबाते हुए पकाते रहें। और यहाँ पे इसको मैंने टर्न किया है, कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। और अब जो है मैं इसको पका लूँगी और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो आई होप कि आज की वीडियो ये पराठे की बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।